अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अपना कर लिया है दिन शुरू। और जो मेरे चैनल पर अभी न्यू है मैं उनको अपना बेसिक इंट्रो दे दूं। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके लिविंग विद माय हस्बैंड हियर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी की बहुत अहम और शायद बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। इस सब के साथ आज की मैं अपनी रूटीन पे आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मैं कहीं जा रही हूँ, अभी मैं नहीं बताऊँगी। आई एम प्लानिंग समथिंग न्यू। अगर तो ये वर्क कर गया तो मैं आप लोगों से ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन मैं जहाँ पर जा रही हूँ, आई होप बहुत सारे लोग देखते ही समझ जाएंगे, तो उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कहाँ पे गई हूँ। मैंने अपने चैनल पर एक दो ऐसी वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने अपनी दिल की बात की थी और लोगों को एक्चुअली मोटिवेट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग उससे बहुत मोटिवेट हुए। मुझे बहुत पर्सनल पे भी मैसेजेस आए और कहा कि ऐसी मोर वीडियोस मैं क्रिएट करूं। बस टाइम नहीं होता तो बस कर नहीं पाती। लेकिन ये है कि अगर कोई मुझे ऐसा इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, स्पेशली किसी ऐसी लड़की का कि जो मुझे बहुत टच करे, तो मैं कोशिश करती हूँ उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊं। यहाँ लेफ्ट में मैंने एक दो लोगों के कमेंट्स ऐड किए हैं, वो आप देख के पढ़ के आपको समझ आ जाएगी कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जब मैं 1.5 साल पहले यूके आई थी तो मेरी शादी को भी सिर्फ 40 डेज़ हुए थे। 40 डेज़ बाद मैं यहाँ आ गई थी। तो मेरे लिए सिर्फ यूके ही नहीं नया था, मेरे लिए यहाँ की स्टडीज़, यूके, एक मैरिड लाइफ और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कभी नहीं की थी। आपको पता है हम इंडिया पाकिस्तान में मोस्टली, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता था। मैंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से नहीं देखी थी। और फिर एकदम से सब कुछ चेंज, और फिर यहाँ की एक हर्डल, स्ट्रगल, टेंशन्स, वो सब डिफरेंट है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। और सबसे मेन ट्विस्ट था जॉब जिसने कभी लाइफ में की ही नहीं। मुझे जॉब के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जॉब पे कैसे होता है, आपको खुद को क्या बिहेवियर रखना होता है, नथिंग। जॉब फाइंड कैसे करनी है, जॉब एक्चुअली ज़िंदगी में काम कैसे करती है, कुछ नहीं पता। व्हेन आई फर्स्ट केम टू द यूके आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एक्चुअली। मतलब ये मेरी ज़िंदगी के सब बिल्कुल एक नए पहलू थे। अगर इस लेवल पर मुझे मेरे हस्बैंड की सपोर्ट ना मिलती, आई डोंट नो कि इस टाइम पर मैं कहाँ खड़ी होती। ट्रस्ट मी गाइस, यहाँ पे मेरे साथ ऐसे ऐसे वक्त आए हैं कि वो कहते हैं लिटरली कि जब आप गिरते हो फिर खड़े होते हो, संभलते हो। मैं वाकई ऐसे ऐसे टाइम आए हैं कि जब मुझे ऐसा लगा कि बस मैंने हिम्मत हार दिया। लेकिन उस टाइम पर हमजा की एक इमोशनल सपोर्ट, सीरियसली यही वो टाइम होता था जब मुझे इस चीज़ का एहसास होता था कि हैविंग समवन बाय योर साइड मेक्स ऑल द डिफरेंस। इस पॉइंट पर लड़कियां मेरी इस बात से बिल्कुल रिलेट करेंगी, वो महसूस करेंगी कि जब सीरियसली आप थक कर शिकस्त के करीब होते हो, तब आपके शोहर की एक बात, एक नज़र आपको नए सिरे से कमेंट्स पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं उन्हें हकीकत दिखाना चाहती हूँ कि हकीकत में ये कंटेंट है या नहीं, या ये रियल लाइफ है। मुझे इस चीज़ का एक बहुत दुख हुआ कि यार कितने सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक ऐसी फीलिंग्स जिन्होंने कभी फील ही नहीं की, और उन्हें ऐसा ही लगता है कि शायद ये सिर्फ सोशल मीडिया या ये सब कुछ फेक होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता रियल में। तो बड़ी दुख और तकलीफ़ की बात है। अगर लड़के सुन रहे हैं या लड़कियां सुन रहे हैं तो यार एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करो। आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, और जब आप बल्कि अपना मुल्क छोड़कर आ जाते हो तो आप तो दो लोग सिर्फ एक दूसरे के लिए हो। और अगर आप दोनों ही एक दूसरे को एक सपोर्ट नहीं दोगे, और पता है शोहर की सपोर्ट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो आपके साथ घर के काम करवाए, वो आपके काम कर रहा है तो आपके लिए सपोर्टिव है। नो, ज़रूरी नहीं। अब अगर मैं हमज़ा की बात करूँ तो हमज़ा के पास इतना टाइम नहीं अब होता कि हमज़ा मेरे साथ कोई काम करवा सके, बिल्कुल भी नहीं होता। कभी कभार अपना व्लॉग बनाते हैं घर में, अगर कभी हो तो कुछ इस तरह का सीन हो जाए। लेकिन जो एक इमोशनल सपोर्ट होती है ना, कि ये नहीं कि अगर मैं जॉब पर हूँ और मैंने घर का कोई काम नहीं किया तो वो आके उल्टा मूड बना लेंगे या बोलेंगे ऐसे नहीं है वैसे, मतलब यही रियल सपोर्ट होती है इस मैसेज में भी। और मैंने बहुत सारे कपल्स ऐसे रियल में देखे हैं कि जिनको एक दूसरे की सपोर्ट उस तरह से नहीं है, हस्बैंड्स की एक वो सपोर्ट नहीं है, तो वो मेंटली भी स्ट्रगल करती है, फिजिकली भी, अपनी जॉब पर, घर में, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करती है। उनका हर एक नया दिन उनको नहीं पता होता कि ये कितना मुश्किल होने वाला है। अगर आप यहाँ पर आए हो एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, तो मिलकर अपने रिलेशन में भी कामयाब होने की यार कोशिश करो। क्योंकि आपको नहीं पता यार, बीवियाँ बेचारी फंस जाती हैं, डिसअपॉइंट हो जाती हैं, एग्जॉस्टेड हो जाती हैं। यहाँ लाकर आप इतना सब कुछ उनके सर पे डाल दोगे और फिर सपोर्ट भी ना दो तो ऐसे नहीं चलेगा। और अगर तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे शोहर हैं, अच्छी बीवियाँ हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना सीखो। और इस कमेंट्स में भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है तो कमेंट में बताओ और उनको अप्रिशिएट करो। इट्स द ट्रू ब्लेसिंग्स, सो लेट्स अप्रिशिएट देम। सो गाइस, बात करते करते देखो मेरी रूटीन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। घर मैं वापस भी चली गई हूँ, जाकर मैंने कुकिंग कर लिया है, सब कुछ तैयार कर लिया है, और बाहर अब मैं ग्रोसरी के लिए आ गई हूँ। और आपको देख के पता लग रहा है कितनी गर्मी है। सूरज ऐसे यहाँ चुभ रहा होता है ना सर पर, मतलब स्किन की बैंड बच जाती है। सो गाइस, हिम्मत बिल्कुल ना हारो, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी स्ट्रगल में लगा हुआ है।
سو سب کی لائف کی اسٹرگلس الگ ہیں. جسٹ گو ود دا فلو, ٹرائی یور بیسٹ. بس اپنے ریلیشنز ہیں, چاہے اپنی لائف کی اسٹرگل ہے, اپنے فیوچر کے لیے بس ہر چیز میں اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرو. باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو, انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہو. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ڈو سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو, اچھے کمنٹس کیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.